जन्नत। आपको इन दोनों लड़कों में से कौन सा पसंद आ रहा है? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं दोस्तों, पाकिस्तान के मसले की लिस्ट बहुत लंबी है। कर्ज, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, फ्लड, बिजली की लोड शेडिंग, लेकिन एक मसला सबसे बड़ा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी और ने कुछ बनाया, हमें भी कुछ बनाना। चुल आ रही है भाई, चुल। बाहर वालों ने बिग ब्रदर बनाया, इंडिया ने बिग बॉस बनाया, हमने सोचा हम भी पीछे क्यों रहे, चलो हम भी बनाते हैं तमाशा जिसका जज है बादशाह। मतलब असली कॉपी का देसी फोटो कॉपी। और अब उसी रिवायत को कायम रखते हुए पाकिस्तान ने एक और शानदार कॉपी लॉन्च की है। नाम रखा है लाजवाल बेगैरती, मतलब लाजवाल इश्क। नाम सुना और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान में बेरोजगारी के अलावा भी कुछ लाजवाल है क्या। भाई लाजवाल तो हमारी बिजली की लोड शेडिंग है, लाजवाल तो हमारे कर्जे हैं, लाजवाल तो हमारे नेट पैकेज के खत्म होने से पहले वाली एमबी, तो लाजवाल पीछे लगा मेरे सॉकेट जो मेरा फ्रेम खराब कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब लाजवाल इश्क भी आना चाहिए था क्या? मतलब लाजवाल इश्क रह गया था क्या भला? क्या था लाजवाल इश्क में भाई? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, वरना तुम्हारी YouTube रिकमेंडेशन में सिर्फ टोटके और कुकिंग के क्लिप्स ही आएंगे, तो मेरी वीडियो कैसे आएगी? लाइक करो भाई। अब सबसे पहले समझते हैं कि लाजवाल इश्क का मतलब है क्या। लाजवाल मतलब जो कभी खत्म ना हो, और इश्क को तो हम हमेशा सूफीइज्म, रूहानियत और इसके हकीकी से जोड़कर देखते हैं। लेकिन यहां लाजवाल इसका मतलब है कि एक टर्की स्टाइल में विला जिसमें रहेंगे 4 लड़के और 4 लड़कियां, फिर करेंगे डिफरेंट किस्म के टास्क, मतलब जुमलोकोज। अब जाहिर सी बात है, टास्क में नमाजें तो पढ़ी नहीं जाएंगी, कुरान कंपटीशन तो होगा नहीं, ये टास्क होंगे क्या आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। और इन सब की लाइव रिकॉर्डिंग होगी 24/7 कैमरास, और फिर कहा जाएगा ये है सच्चे इश्क की तलाश। और भाई अगर ऐसे होती है असली इश्क की तलाश, तो हीर रांझा और लैला मजनू ने सारी जिंदगी बर्बाद क्यों की? एक विला लेते हैं टर्की में और कैमरे के सामने टास्क करते, काम खत्म हो गया जी सच्चा इश्क। वो सब तो पागल थे जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और शो की होस्ट है आपकी मेरी रमजान ट्रांसमिशन की फेवरेट मैडम आयशा उमर, जो फेमस इसलिए कि वो कंट्रोवर्शियल चीजें करती हैं। आयशा जी, आपके हवाले से एक ये भी तासुर लिया जाता है कि आप कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें कर जाती हैं। ये फंस गया सीएम। वो आयशा जो रमजान में रो रो के या अल्लाह मगफिरत की दुआएं मांगती हैं, और रमजान के बाद डेटिंग शो होस्ट करती हैं। मतलब 27वीं शब से सीधा डेटिंग शो तक का सफर, ये होती है असली वर्सटैलिटी। गजब बेइज्जती है। अब जी देखते हैं कि हुआ क्या। एक हफ्ता पहले YouTube चैनल पर एक टीजर आया और बस सोशल मीडिया पर आग लग गई हर तरफ। एक तरफ था पाकिस्तान लिबरल तबका, इसको लगा कि पाकिस्तान फाइनली प्रोग्रेस की तरफ आ रहा है। उनके लिए प्रोग्रेस का मतलब है वेस्ट को कॉपी करना और अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ भाई। बस लव आइलैंड का पाकिस्तानी वर्जन आना चाहिए इनके लिए। और वैसे भी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने हमेशा से इस तबके की तवक्कुआत पूरी करती रही है। पाकिस्तान ने किसी और मामले में तरक्की नहीं की, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बॉलीवुड और हॉलीवुड को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 7-8 साल पहले के ड्रामा देख लो और आज के ड्रामा देख लो, काफी हद तक बोल्डनेस नॉर्मलाइज हो चुकी है। मतलब इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ भी हो, कैसा भी ड्रेस हो, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है भाई इनके लिए। ये सब नॉर्मलाइज है, मतलब पाकिस्तानी कल्चर तेल लेने गया। और दूसरी तरफ आए हमारे मोमिन कीबोर्ड वॉरियर्स। ये वही लोग हैं जो सारी रात नेटफ्लिक्स पर यही शो बिंग करते हैं, मनी हाइस्ट और अलीट जैसे शोज देखते हैं, और फिर जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो फतवा बांटना इनका फर्ज बन जाता है। मतलब इनको चुल आती है कि फतवा दो भाई इस पे। टीजर के नीचे का कमेंट सेक्शन ही देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की पूरी फतवा कमेटी ने अपना ऑफिस खोल रखा हो। अरे भाई तुमने टीजर देखा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, तुमने कमेंट किया, ये बेहयाई बंद करो। तो इसको बंद करने का सबसे आसान तरीका है कि तुम क्लिक ही मत करो, इसको देखो ही ना। लेकिन नहीं, तुमने देखना है, तुमने व्यूज देने हैं। लेकिन नहीं, ये वही कौम है जो फ्लड के पानी में जाके सेल्फियां बनाती है, और फिर लाजवाल इश्क जैसे शो को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो चीज इनके पेट में दर्द करती है उसी पे सबसे ज्यादा व्यूज देते हैं ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, फिर एंट्री होती है पाकिस्तान कंट्रोवर्सी की परमानेंट कंटेस्टेंट मिशी खान की। चलो जी हुआ क्या, मिशी खान ने शो के साथ साथ आयशा उमर की भी धुलाई कर दी, जिसमें इन्होंने कहा कि 43 की एज में गाउन पहनकर जहाज पर वॉक करके क्या साबित करना चाह रही हैं। खुदा के वास्ते यार, यू 43, यू नो, इस तरह के ये गाउन्स पहन के, लार्ज ओवरसाइज्ड गाउन पहन के आप किश्ती के ऊपर चलती हुई जा रही हैं, उसके बाद आप
What are you trying to prove? यहाँ पे लोगों ने मिशी खान पर तनकीद शुरू कर दी कि एज शेमिंग नहीं करनी चाहिए, जिस पे मिशी ने यूटर्न लिया कि इन्होंने एज शेमिंग नहीं की, बल्कि ये कहा कि इस उम्र में कोई अच्छा काम करना चाहिए। वैसे बात तो ठीक है, उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने वाली होगी है भाई। फिर जी मामला यहां तक पहुंच गया कि पैमरा को शिकायत मौसूल होने लगी, लेकिन पैमरा ने भी फौरन हाथ खड़े कर दिए कि ये शो यूट्यूब पर आ रहा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। तो पैमरा साइड भी हो गया, होना भी था। इसमें कौन सा पीटीए के कंटेस्टेंट थे जो चैनल बंद होता। प्यारी समझ गई। फिर जब आयशा उमर को लोगों ने काफी आड़े हाथों लिया तो उसने एक स्टेटमेंट दी जिसके 2 मेन पॉइंट्स थे। This is not a dating show. Never once have we, the team or the production or I have said that it's a dating show. These speculations हैं, and this is not a copy of Love Island or any other इस type का show जो आपको इससे पहले नजर आया इंटरनेट पे. It is a show about love. It's a show about dedication and commitment, and it is. Obviously, because it has Pakistani participants and it is for the Urdu-speaking audience all over the world, it is keeping our values and principles and our cultural norms in mind, intact. और उसके accordingly ही ये show बन रहा है। पहला पॉइंट ये है कि ये डेटिंग शो नहीं है, ये लव और कमिटमेंट के बारे में है। और दूसरा, इस शो में पाकिस्तानी नॉर्म्स और कल्चर का खास ख्याल रखा गया है। भाई पहली बात, शो में जो लोग हैं वो शादीशुदा नहीं है, एक विला में साथ रह रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। तो शादी से पहले साथ रहना अगर डेटिंग नहीं है तो फिर और क्या है? लव और कमिटमेंट का लेबल चिपका देने से बेहयाई हलाल नहीं हो जाती भाई। दूसरी बात, आशा जी ने कहा कि पाकिस्तानी कल्चर का खास ख्याल रखा गया है। भाई मैंने टीजर 4 दफा देखा, मुझे सिर्फ शुरू में अस्सलाम वालेकुम सुनाई दिया। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कोई कल्चर, कोई नॉर्म, कुछ नजर नहीं आया। इन शॉर्ट एक शो आया, अवाम ने वाह वेला मचाया, ट्रेंड चल गए। सच तो यह है कि अगर ये शो चुपचाप आ जाता तो शायद इतनी व्यूवरशिप नहीं मिलती, लेकिन नहीं, अवाम ने इतनी मार्केटिंग कर दी कि मेकर्स की मेहनत बच गई। अब ये शो लगेगा भी, लोग देखेंगे भी और नीचे कमेंट्स में गालियां भी लिखेंगे। एज यू नो, पाकिस्तान में बाइकआउट का मतलब सिर्फ एक होता है, कमेंट सेक्शन में गालियां लिखो और अगला एपिसोड सबसे पहले खुद देखो। अब ऑनेस्टली आयशा उमर और उसकी टीम को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में फार्मूला सिंपल है, बदनामी मतलब शोहरत। तुम जितनी गालियां दोगे उतनी ज्यादा उसकी पीआर बनती है। ये तो पहले इसी फार्मूला में चल रही है। बोल्ड ड्रेसिंग से लेकर बोल्ड फोटो शूट तक आयशा उमर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे अवाम इसको देखकर इसकी पीआर बढ़ाते हैं और इनके व्यूवरशिप बढ़ाते हैं, इनके शो को हाइप देते हैं, इनके शो को वो मुकाम देते थे जो कि डिजर्व नहीं करते। कंट्रोवर्सी ही उनका मार्केटिंग प्लान है। जैसे यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि हर चीज आप वाह के लिए नहीं करते, तो लेकिन हर चीज आप वाह कार के लिए तो नहीं करते। अच्छा, तो किसके लिए करते हैं भाई? पैसे के लिए, फेम के लिए करते हैं। तुम सोच रहे हो उनकी रेपुटेशन गिर रही है? नहीं दोस्तों, रेपुटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग पे आना, और वो ट्रेंडिंग पे है। आखिर में सवाल ये है, क्या तुम वाकई बाइकआउट करोगे या फिर गालियां देते हुए भी अगला एपिसोड सबसे पहले तुम ही प्ले करोगे? अब हो गया जी मेरी बस। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये पढ़ा लाजवाब, इसका स्क्रिप्ट मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना, बाढ़ में जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं कहना भूल गया कि भाई के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल का बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके सामने आए। ये बोर्ड मुझे फिर से नजर आ गया, शौकत चेंज करवा जल्दी, चेंज नहीं करवा रहा तू।